माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th बायो का चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने पीछे 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ना है हम लोगों को क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड में। बट उसके पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द जनरल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो प्लांट्स और एनिमल्स में तो होता ही है, बट इसका जनरल प्रोसेस क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is a type of reproduction in which two individuals, मेरा बात आप ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे समझाऊंगी, in which two individuals together produce their babies. यानी यहाँ पर 2 इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? सिंगल इंडिविजुअल अपने बेबी को प्रोड्यूस करते थे, यानी एक सिंगल पेरेंट होते थे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल्स यानी 2 इंडिविजुअल्स साथ साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी यहाँ जो बेबी रहता है उसके पेरेंट कितने हुए? 2। अब हम लोग अपनी ही एग्जांपल ले लिए। हमारे पेरेंट कितने हैं? 2, मम्मी एंड पापा, ठीक है, फादर एंड मदर। तो 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, क्लियर। और ये दोनों इंडिविजुअल साथ साथ मिलकर अपने बेबी को प्रोड्यूस करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये 2 इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए? ये दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए सेम स्पेसीज के, सेम स्पेसीज के, यानी दोनों इंडिविजुअल सेम स्पेसीज के होने चाहिए। मीन्स अगर कैट का कोई एक पार्टिकुलर स्पेसीज है तो उसके दोनों इंडिविजुअल कैट के ही होने चाहिए। मैंगो ट्री का अगर कोई स्पेसीज है तो उसके दोनों इंडिविजुअल, इट मींस मेल एंड फीमेल, दोनों इंडिविजुअल्स मैंगो ट्री के ही होने चाहिए, क्लियर। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक डॉग और एक कैट, नेचुरली मैं बात कर रही हूँ, नेचुरली वे अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, आज के जमाने में आर्टिफिशियली हम लोग बहुत कुछ करवाने लगे हैं। तो ये दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए सेम स्पेसीज के, बट ऑफ अपोजिट सेक्स। इनका सेक्स अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट सेक्स इट मींस एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। अब हम लोगों का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया है। रिप्रोडक्शन इन विच 2 individuals of same species but of opposite sex together produce their young ones of their own kind and by using sex cells. इसमें कुछ खास तरह के सेल्स यूज होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में नहीं होते थे, तो उन्हें हम लोग सेक्स सेल या गैमेट्स कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन, क्लियर। The type of reproduction in which 2 individuals of same species but of opposite sex together produce their young ones of their own kind. अपने ही जैसे बच्चे को वो उत्पन्न करते हैं मिलकर, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी what is the general process of sexual reproduction, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन हम लोगों को प्लांट में भी पढ़ना है, एनिमल्स में आपको ह्यूमन में पढ़ना है। तो एक जनरल प्रोसेस आखिर होता क्या है, क्लियर। तो आप अगर इस डायग्राम को पढ़ लीजिएगा, और ये मैंने अपने नोट्स में भी डाल दिया है और मेरे इसी वीडियो के साथ इसका नोट्स भी जाएगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। और इस डायग्राम से, ये डायग्राम तो एग्जाम में नहीं आते हैं, बट इस डायग्राम से इंटरनल बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, गैमेट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड, मैंने जो लिखा है ये सारा टर्म्स आपका यहाँ पर क्लियर होगा।
साथ में मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था, अब उसका इस्तेमाल इसी वीडियो में होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल प्रोसेस में भाई दो इंडिविजुअल होने चाहिए, एक होना चाहिए मेल और दूसरी फीमेल। चलिए मेल का ये साइन इस तरह से होता है, हालांकि इसे पढ़ना नहीं है बट मैंने बता दिया। बहुत जगह पे आप सिनेमा हॉल या बहुत जगह पे जाते हैं तो इस तरह का साइन आप लोगों को दिखता है, तो भाई पढ़ने से क्या फायदा जब हम साइन ही ना पहचान पाए। ठीक है, तो मेल को डिनोट किया जाता है इस साइन से एंड फीमेल को डिनोट किया जाता है इस साइन से। बाय द वे आप लोगों को इस बोर्ड एग्जाम के लिए साइन को याद नहीं रखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल चाहिए और वो दोनों इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के होने चाहिए एंड सेम स्पेसीज के होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये है एक मेल और फीमेल, ये दोनों का सेक्स अपोजिट है। अब हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए भी हम लोगों की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होते हैं। क्लियर, ये प्लांट में भी होते हैं, क्योंकि प्लांट में भी तो भाई वो रेस्पिरेशन कर रहा था तो उसका कोई सिस्टम था, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी बॉडी में अलग सिस्टम था, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ एक अलग सिस्टम था। तो प्लांट की बॉडी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक खास ऑर्गन सिस्टम होता है और एनिमल्स की बॉडी में भी रिप्रोडक्शन के लिए एक खास ऑर्गन सिस्टम होता है एंड दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर, ये जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके नाम क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों का कुछ क्लियर कर दूं। जैसे प्लांट के केस में यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टैमेन, बट एनिमल्स के केस में चूंकि आपको ह्यूमन का पढ़ना है और जनरल एनिमल्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका नाम होता है टेस्टिस। क्लियर, यानी मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि मेल एंड फीमेल की बॉडी में कुछ खास तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल प्लांट का जो मेल का ऑर्गन सिस्टम है उसका नाम है स्टैमन और एनिमल्स में जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका नाम है टेस्टिस। फीमेल्स में दोनों का नाम है ओवरी। क्लियर, दोनों चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ओवरी। ऐसे प्लांट्स में उसे पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। इसका डिटेल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर, उसके बाद क्या होता है, जैसे भाई हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो भाई रिप्रोडक्शन के लिए भी कुछ खास तरह के ऑर्गन सिस्टम हुए जिसे हम लोगों ने कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने होमवर्क दिया था और इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग सेल डिवीजन पढ़ लीजिए। तो दो तरह के सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा होगा अगर तुम लोगों ने तो पढ़ लेना, माइटोसिस एंड मियोसिस। इस पूरे डायग्राम में आपको माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो माइटोसिस तो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में होता है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस जरूरी होता है। फ्रॉम हेयर टू नेल ऑफ आवर फुट, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक ऑर्गन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है। इस बात को ध्यान रखिए। साथ में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी माइटोसिस होता है यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो तब। बट जहां एक खास तरह का सेल बने जिसे हम लोग सेक्स सेल कहते हैं, यानी
जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उस समय एक खास सेल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है मैं तुरंत अभी बताऊंगी। तो जब ये सेक्स सेल बन रहा होता है उस समय और सिर्फ उसी समय ये मियोसिस होता है, प्लांट में भी एंड एनिमल्स में भी। क्लियर? लेट अस सपोज मैं इसे एक डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है टेस्टिस। क्लियर? यदि टेस्टिस का ग्रोथ होना हुआ या इसका डेवलपमेंट होना हुआ तो क्या होगा? माइटोसिस। लेकिन इस टेस्टिस में बहुत सारे सेल्स होते हैं और यदि इस टेस्टिस से के किसी एक सेल से सेक्स सेल बनना हुआ या गैमेट जब बनना हुआ उस समय और सिर्फ उस समय होता है मियोसिस। इज दैट क्लियर? क्लियर? यानी कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, उसका ग्रोथ है, डेवलपमेंट है तो होगा माइटोसिस। लेकिन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक खास तरह के सेल की आवश्यकता होती है जिसे गैमेट या सेक्स सेल कहते हैं, तो जब उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सेक्स सेल बन रहा होता है उस वक्त होता है मियोसिस। क्लियर? अब माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये आप मेरे उस वीडियो से देख लीजिएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये आपका होमवर्क था तो पढ़ना भी जरूरी था। क्लियर? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक खास तरह का सेल बनता है जिसे हम लोग गैमेट कहते हैं या जिसे सेक्स सेल कहते हैं और इस समय जो सेल का डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। तो भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सेल था वो क्या था? डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड टर्म भी मैंने क्लियर कर दिया है अपने 9th क्लास वाले वीडियो से। यानी डिप्लॉयड सेल्स होता है इट मींस दे हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? उनका डिप्लॉयड सेल होता है। लेकिन जब मियोसिस हुआ और उस मियोसिस से बना गैमेट्स, तब उस समय जो गैमेट हुआ हमारा या जो सेक्स सेल हुआ हमारा वो हो गया हैप्लॉइड। हैप्लॉइड इट मींस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। डेफिनेशन मेरे उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। डिप्लॉयड यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेट अस सपोज मैं यहाँ ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो सेल है उसमें एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या है 46, बट उससे जो गैमेट बना उसके अंदर उस गैमेट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या हो गई 23। देखिए जस्ट हाफ हो गया। और मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता ही है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे हाफ हो जाते हैं। क्यों होते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल आप ये प्रोसेस समझिए। क्लियर? मेल है, फीमेल है, इनकी बॉडी में खास तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में खास तरह का सेल बनता है जिसे सेक्स सेल कहते हैं या गैमेट कहते हैं। और जब ये बनता है तो जिस सेल डिवीजन से बनता है वो मियोसिस के द्वारा बनता है। इसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेल जो डिप्लॉयड था वो हैप्लॉयड गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई मेल है तो मेल का गैमेट होगा, फीमेल है तो फीमेल का गैमेट होगा। क्लियर? चलिए अब जैसे एज फॉर एग्जांपल प्लांट के केस में, पी फॉर प्लांट मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ। प्लांट के केस में जो मेल गैमेट है इसका नाम होता है पॉलन और एनिमल्स के केस में जो एनिमल का मेल गैमेट है इसका नाम होता है स्पर्म। और फीमेल के केस में प्लांट हो या एनिमल हो इसका जो गैमेट है इसको हम लोग कहते हैं एग या ओवम। ये फिर आगे आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए हमारा गैमेट बन गया। अब उसके बाद मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग होती है, आइदर प्लांट हो या एनिमल्स हो। और उस वक्त क्या होता है कि ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाता है, आपस में
फ्यूज कर जाता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी किसी भी प्रोसेस के द्वारा यदि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, दो सेल मिले और दो ऐसे सेल मिले जो कि हैप्लॉइड थे, यानी जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम था विथ रिस्पेक्ट टू मेन सेल। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, दो सेल यहाँ पे कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद एक नया सेल बना और इस सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्लियर? तो जाइगोट कैसा होगा, जाइगोट एक सेल होगा which is formed after fertilization, after fertilization, it means after fusion of male and female gamete। तो भाई अभी हम लोग ह्यूमन की ही बात कर रहे थे, तो भाई 23 स्पर्म के पास है, 23 एग के पास है, ये दोनों मिलके बना दिया क्या, जाइगोट। तो इस जाइगोट के पास टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। यानी इस जगह पर आकर हमारा डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर हो गया। क्लियर? तो अगर वन वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड, आंसर होगा आपका डिप्लॉयड। गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉयड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है जाइगोट बनने के बाद तो ये एक कंप्लीट सेल बन गया, फिर इसमें सेल डिवीजन हुआ, बट यहाँ पर जो सेल डिवीजन हुआ वो हुआ माइटोटिक या माइटोसिस। चलिए माइटोसिस ही मैं लिखती हूँ क्योंकि आप लोग इसी नाम से जानते हैं, या माइटोटिक सेल डिवीजन यहाँ पर हुआ। माइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद एक से बना दो सेल, दो से बना चार सेल, और इस तरह से बनते बनते बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। 100 सेल्स किसी इंडिविजुअल में, मान लिया कि 200 सेल्स, किसी में 150 सेल्स, ये डिपेंड करता है स्पेसीज पर। तो जब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, और ये स्ट्रक्चर किसके बना, बाय रिपीटेड सेल डिवीजन, रिपीटेड सेल डिवीजन इन जाइगोट। जाइगोट एक सेल के अंदर रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, रिपीटेड इट मींस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो रिपीटेड सेल डिवीजन बन के एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जब बन जाता है, उस स्टेज को हम लोग कह देते हैं एम्ब्रियो। क्लियर? अब इसके बाद जितना भी सेल डिवीजन होगा वो सारा का सारा माइटोटिक ही होगा। क्लियर? यहाँ पर अब इसके बाद कभी भी मियोटिक या मियोसिस नहीं होगा। क्लियर? तो इसे कहते हैं एम्ब्रियो। इसके बाद बारी आती है कि भाई बेबी में डेवलपमेंट होने लगा, धीरे धीरे वो बेबी काफी छोटा है, बट उसके अंदर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगा, ऑर्गन्स रिकॉग्नाइज होने लगे। इस केस में हम लोग इसे कहते हैं फीटस। यानी फीटस क्या हुआ, फीटस हुआ अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न बेबी विथ आइडेंटिफाइड ऑर्गन्स। यानी कि बेबी है, काफी छोटा है, अभी ये फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी ग्रो नहीं कर सकता है, बट फिर भी इसके अंदर ऑर्गन्स आइडेंटिफाई किए जाने लगे हैं। लेट अस सपोज यदि हम लोग ह्यूमन की बात करें तो भाई मदर्स वॉम्ब में मौजूद वो बेबी जिसमें उसके आँख, नाक, कान, हाथ,
पैड, ये सारे ऑर्गन्स दिखाई देने लगते हैं, बट उसकी साइज काफी छोटी होती है, जितना मैं दिखा रही हूँ ना, एक बित्ता, इससे भी कम या इतना ही होता है। उस कंडीशन में हम लोग एम्ब्रियो को कह देंगे फीटस, यानी कि अनबॉर्न बेबी है, मैच्योर नहीं है, बट फिर भी इसमें इसके ऑर्गन्स आइडेंटिफाइड किए जा पा रहे हैं। उसके बाद आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये भाई प्लांट के केस में अलग है, एनिमल्स के केस में अलग है, अलग अलग स्पेसीज में अलग है, ठीक है। फुल्ली मैच्योर बेबी यहाँ पर हम लोग कहते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस होना है, जो बर्थ ले चुका है या जस्ट लेने वाला है, जो फुल्ली मैच्योर कंडीशन है फीटस का, उसे हम लोगों ने बेबी कहा। आई थिंक आप लोगों का ये सारा क्लियर हो गया होगा। ओके, उस चार्ट को समझने के बाद अब यहाँ एक प्रश्न आता है, व्हाई मियोसिस नेसेसरी? यदि मियोसिस नहीं होता तो क्या होता, यानी रिडक्शन डिवीजन क्यों जरूरी है, और क्यों एक गैमेट के फॉर्मेशन के समय या एक सेक्स सेल के फॉर्मेशन के समय मियोसिस ही होता है, माइटोसिस क्यों नहीं? तो मियोसिस माइटोसिस आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो भाई मियोसिस की क्या खास बात थी? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन था, रिडक्शनल डिवीजन हम लोग इसे कहते थे। रिडक्शनल डिवीजन मीन्स इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक है। लेट अस सपोज, मैं ह्यूमन की ही बात मैंने जस्ट अभी अपने चार्ट को समझाने में किया था, टेबल को समझाने में किया था। तो ह्यूमन के बॉडी के किसी एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो होती है 46। नाउ अब यदि मियोसिस हुआ, यदि इस सेल में मियोसिस हुआ तो क्या होगा, 23 ऐसे 4 सेल बनते हैं मियोसिस के बाद, अब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी जितने भी डाउटर सेल्स बनेंगे, जितने भी डाउटर सेल्स बनेंगे, उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा हाफ। तो मान लिया कि जब गैमेट्स बन रहा हो उस समय हो माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, उस समय माइटोटिक डिवीजन हो, यानी माइटोसिस हो। अब क्या होगा भाई, इस रिप्रोडक्टिव सेल से ये जो टेस्टिस में या ओवरी में या एंथर में, यानी प्लांट में भी जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सेल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46। चलिए भाई, हुआ माइटोसिस, और जो हमारा गैमेट बना उसमें भी रहेगा 46। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फ्यूजन होना ही होना है, ये रूल है। तो चलिए, अगर मेल गैमेट और ये आ गया फीमेल गैमेट, इसके पास भी 46, इसके पास भी 46, दोनों फ्यूज करेगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 92। अब बताइए, क्या क्रोमोसोम का जो कांस्टेंट नंबर है, जो इसकी कांस्टेंट नंबर है, क्या वो मेंटेन है? नहीं। क्या वो मेंटेन है? नहीं। हम लोग ये डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका जो भी कैरेक्टर्स है, उसका जो भी ट्रेट है, वो कौन कंट्रोल करता है? विच वन कंट्रोल? क्रोमोसोम। और हर एक स्पेसीज के अंदर, किसी भी स्पेसीज के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन के बॉडी में एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो है 46, और यही 46 क्रोमोसोम उस ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टी को, सारे कैरेक्टर्स को मेंटेन कर रहा है। यदि किसी स्पेसीज के क्रोमोसोम का नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा
तो वो स्पेसीज अपनी प्रॉपर्टी को, अपने कैरेक्टर को अच्छे से नहीं शो कर पाएगा, यानी फिर वो स्पेसीज रहेगा ही नहीं या उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाएगा। क्लियर? तो फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जरूरी है किसी के लिए भी, ठीक है, टू मेंटेन इट्स कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए। भाई आम का पेड़ है उसका अपना गुण है, लीची का पेड़ है उसका अपना गुण है, ह्यूमन है उसका अपना गुण है, और मान लिया टर्टल है उसका अपना कैरेक्टर है, उसका अपना गुण है। तो किसी भी स्पेसीज का कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? क्रोमोसोम। किसी भी स्पेसीज में होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके आधार पर वो स्पेसीज कहलाता है, यानी वो पार्टिकुलर स्पेसीज कहलाता है। जैसे हम लोग हैं होमो सेपियंस, हम लोग हैं ह्यूमन, तो यह हमारे बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन की प्रॉपर्टी को शो करता है। यदि ये नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगा। चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होना ही है, इस वजह से ये गॉड गिफ्टेड है, ये हम लोग चाह के नहीं करते हैं। क्लियर? तो अपने मन से जब गैमेट्स बन रहा होता है उस वक्त रिडक्शनल डिवीजन होता है और इसकी संख्या हाफ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो ये 23 और 23 यानी कि फीमेल का 23 और मेल गैमेट का 23 मिलकर फिर से हम लोगों का प्रिजर्व कर लिया जाए, जो हमारा कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो आई थिंक व्हाई मियोसिस इज नेसेसरी आप लोगों का अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे एक जनरल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या माइटोसिस होता है, मियोसिस क्यों होता है, क्यों जरूरी है गैमेट्स के फॉर्मेशन में मियोसिस, और किस तरह से एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं इस वीडियो के साथ ही रिप्रोडक्शन चैप्टर का पूरा नोट्स डाल रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसे उतार लीजिएगा और इसे अच्छे से वीडियोस को देखकर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।